आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। वो प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और आज का ये दिन जो है बहुत ही अद्भुत दिन है। मेरे प्रियो, आज हम पेंटिकॉस्टल का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पेंटिकॉस्टल डे जो है, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, कलीसियाई इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब प्रेरित परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हुए। ये वो दिन है जब कलीसिया को पवित्र आत्मा मिला और ये पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य किया और परमेश्वर के लोगों को अद्भुत बना दिया, परमेश्वर के लोगों को सामर्थ से परिपूर्ण कर दिया। तो बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन में हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें और एक बार फिर से स्मरण करें उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ को जो अद्भुत तरीके से मेरे प्रियो कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में बरसी और आज भी कार्य कर रही है। और उसे स्मरण करके हम भी अपने आप को तैयार करें। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं कार्य कर रहा है तो मेरे प्रियो हम भी अपने आप को तैयार करें कि वो होली स्पिरिट का पर्व आज हमारे लिए बन जाए और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आइए इन्हीं बातों के साथ में हम आज परम पिता परमेश्वर की आराधना की शुरुआत पवित्र आत्मा में होकर करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने संभाला और ये बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया प्यारे प्रभु कि हम आपके चरणों में पाए जाएं। हम आपकी महिमा करें, हम आपकी प्रशंसा करें और मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि प्यारे प्रभु हम उस दिन को स्मरण करते हैं कि वो आग किसी जीवों के समान प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर आया था और चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे और उन्होंने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रचार किया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि हम गलत राह पर हैं और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। और पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, और वो लोग भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ये एक सामर्थी राज्य की शुरुआत हुई। मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो। ओ मेरे परमेश्वर, उस सामर्थी राज्य कि हम बाशिंदे हो सकें, प्यारे प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। यह आराधना हम सब के लिए बहुत आशीष में हो। हम पवित्र आत्मा से भरें और जितने जगह पर आराधनाएं चल रही हैं पवित्र आत्मा से भरी हुई आराधनाएं चलें और प्यारे परमेश्वर लोग आशीषित हों। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा बहुत आय से बरसे। प्यारे प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 41 पद तक, और 2 जन पढ़ेंगे, कल्पना और साथ साथ याना धारीवाल तो पढ़ेंगे। तो आप लोग बारी बारी से आकर यहाँ पर पढ़ें। आप सबको जय मसीह की। और मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से 41 आयत तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और
कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश से जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्णिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी खुदा यीशु मसीह के पवित्र वचन के पढ़ जाने पे परमेश्वर की आशीष। या ना आप सबको जय मसीह की। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों,
हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातें से भी कहा, गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर के इस सुंदर वचन को पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष। समय है हम लोग एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में, और इस गीत के दौरान अपने आप को तैयार करेंगे। और गीत नंबर इसमें 63 है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा
तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, से वो आगे बरसा दूं, फिर से तूफान आने दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ फिर से बरसे, प्रभु का कार्य हो, फिर से तू अभिषेक कर दे। विश्वासियों के जीवन में फिर से पवित्र आत्मा बरसे, विश्वासियों के जीवन में फिर से वो सामर्थ, वो आग आ जाए। ओ मेरे प्रभु, आपसे विनती है, विश्वासी तैयार हों, आपकी अधीनता में आए, ताकि प्यारे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उन्हें भर दे, उनके जीवन में कार्य करे प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, वो अद्भुत सामर्थ के कार्य विश्वासियों के जीवन से होने पाए। मेरे प्रभु भरें, आज वचन से हमें शेर आसूदा करें, वचन हमारे लिए आशीष में आपका अनुग्रह हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया। और मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत समय इसलिए है क्योंकि ये पर्व जो है, जो पेंतिकुस्त का पर्व है, जो ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कलीसिया के लिए बहुत आशीष में, कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कलीसिया के लिए बहुत आशीष में पर्व है। क्योंकि यही वो पर्व है जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की। यही वो पर्व है जिसकी योएल नबी ने भविष्यवाणी की। और ये वो पर्व है जो परमेश्वर की सामर्थ से विश्वासियों को भर दिया। और मेरे प्रियो, मैं संदेश शुरू करने से पहले आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, ये केवल पेंटिकुस्त का जो दिन आता है उसी दिन विश्वासियों के लिए पर्व नहीं है। ये विश्वासियों के लिए पर्व है, प्रतिदिन का पर्व है। प्रतिदिन विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाए जाएं। क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं, पवित्र आत्मा जो है थोड़े थोड़े समय के लिए मेरे प्रियो विश्वासियों के साथ ऊपर आता है, लोगों के ऊपर आता है और फिर चला जाता है। लेकिन अब हमेशा हमें इस पर्व में भरे रहने की आवश्यकता है, हमेशा इस पर्व में भरे रहने की आवश्यकता है। पेंतिकुस्त के दिन मेरे प्रियो हुआ क्या? पेंटिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण जो हुआ, और हम देखते हैं कि किस तरीके से शिष्य जो थे वो डरे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद में हम क्या देखते हैं? चेले फिर भी डरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो सहायक जो है वो सत्य का आत्मा है। वो सहायक जो है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। और ये पूरे 10 दिन तक, 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और पूरे 10 दिन तक उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे,
प्रभु के चरणों में पाए गए और यहाँ पर 120 लोग थे। जैसा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 120 लोग थे और ये 120 लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की अधीनता में आ गए थे। और फिर 50वां दिन जो था, उस 50वें दिन, और ये दिन महत्वपूर्ण दिन यहूदियों के लिए भी था, क्योंकि इस पेंटिकोस्ट के दिन को वो पर्व मनाते थे और इसे कटनी का पर्व कहते थे। और इस पेंटिकोस्ट के दिन आसपास के देशों से बहुत सारे यहूदी जो रहते थे उन देशों में, और वो इस दिन यरूशलेम आते थे और यरूशलेम में आकर परमेश्वर की आराधना करते थे, और साथ साथ अन्य जाति भी आया करते थे। तो इस तरीके से ये वो समय था जब यरूशलेम पूरा का पूरा भरा हुआ था, एक मेले के समान था। और हम क्या देखते हैं, खास पेंटिकोस्ट के दिन चेले पवित्र आत्मा से भर गए और एक बहुत अद्भुत घटना हुई। आग की सी चीजें लपटे इनके ऊपर आती हुई दिखाई दी और पवित्र आत्मा इनमें समा गया। और पहले ये भयभीत थे, पहले ये डरे हुए थे और सब के सब एक कक्ष में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और ये उपरौठी कोठरी के नाम से जानी जाती थी, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और इसलिए नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि इनके गुरु को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, यहूदियों ने और फरीसियों ने मार डाला था। और जब यहूदी और फरीसियों ने मार डाला था तो ये बहुत डरे हुए थे कहीं हमें भी ना मार डालें। लेकिन जब पेंटिकोस्ट के दिन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया तो ये सामर्थ से भर गए और ये बाहर निकल गए। और ये बाहर निकलकर मंदिर में, वहां पर जहां पर सब लोग इकट्ठा हैं, वहां पर प्रचार करने लगे। और अद्भुत घटना क्या थी कि ये लोग प्रचार कर रहे थे और वहां पर और देशों से लोग आए हुए थे। इस समय अन्य भाषा का वरदान इन्हें मिला, बहुत सारे लोग आए हुए थे और सब अपने अपने देश से आए हुए थे, अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोग थे, समझने वाले लोग थे, और वो इनकी भाषा नहीं समझ सकते थे। ये पवित्र आत्मा की भाषा थी। लेकिन यहां अद्भुत घटना पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई, वो लोग अपनी भाषा में प्रचार कर रहे हैं। एक होली स्पिरिट की भाषा है, एक पवित्र आत्मा की भाषा है, उसमें प्रचार कर रहे हैं। और जितने लोग वहां पर कई देशों से आए हुए हैं, वो अपनी भाषा में प्रचार सुन रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत घटना थी ये। और पवित्र आत्मा की सामर्थ देखिए कि जो चेले एक किसी व्यक्ति को चंगा नहीं कर सक रहे थे, अब उनके अंदर से सामर्थ इस तरीके से बही कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं जीत पा रहे थे। उन्होंने जब प्रचार कार्य किया और जब पतरस खड़ा हुआ और प्रभु का वचन सुनाया, तो आप क्या देखते हैं, अद्भुत तरीके से लोगों के जीवनों में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया। बहुत अद्भुत तरीके से लोगों के जीवनों में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया। और कितना अद्भुत कार्य किया कि उस दिन 3000 लोगों के हृदय छिद गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। 3000 लोगों के हृदय जो है छिद गए, अर्थात वो इस बात को सोचने लगे कि अभी तक हम गलत मार्ग पर थे, अभी तक गलत शिक्षा में थे। भले से यहूदियों का पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं, भले से बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, लेकिन हम गलत रास्ते पर थे। और वो पतरस के पास जाते हैं, शिष्यों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम करें क्या, What should we do? हम क्या करें? और तब पतरस कहता है, मन फिराओ,
और प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो। और वो संख्या जो थी 3000 लोगों की थी। और मेरे प्रियो, यहां से हम देखते हैं पवित्र आत्मा केवल शिष्यों तक नहीं रुका, लेकिन उन लोगों तक भी पहुंच गया और वो लोग भी सामर्थ से भर गए और प्रभु का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब आप पढ़ोगे, कि भीड़ की भीड़ प्रभु में आने लगी, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह में जुड़ने लगी। और पहले 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर भीड़ की भीड़, और फिर पूरे संसार में विश्वासी लोग फैल गए। और इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य उन चेलों के माध्यम से, उन चेलों के जीवनों से हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप इस बात को जानते हैं, और ये इसलिए बताया जा रहा है कि विश्वासी इस संसार में कितना विशिष्ट है, विश्वासी इस संसार में कितना अद्भुत है, विश्वासी इस संसार में कितना अनोखा है। ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है, केवल हम भूतकाल की बातों को सुनकर अपने आप को आनंद से नहीं भर सकते। हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस बात को और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी यादों को और ताजा कर रहे हैं। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, वो कितना विशिष्ट है, वो कितना अद्भुत है, और उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। मैं आपके सामने प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और पढ़ना चाहता हूं, और 14 पद से। और यहां लिखा है, प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ उनमें निरंतर मिलती जा रही थी। ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं था, भीड़ की भीड़ उनमें मिलती चली जा रही थी, और ये पवित्र आत्मा का कार्य था, निरंतर मिलती चली जा रही थी। कंटिन्यूअसली, लगातार ये काम चलता चला जा रहा था, यहां तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और बिछौनों पर लिटा दिया करते थे। यहां तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और बिछौनों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस उधर से निकले तो कम से कम उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और क्या होता था? छाया पड़ती थी तो वो चंगे हो जाते थे। और उससे पहले पतरस के जीवन को आप सब लोग जानते हो कि पतरस का जीवन था कैसा। पतरस जो था बहुत डरपोक, पतरस जो था 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला। पतरस ही वो चेला था जिसने चेलों की अगुवाई की, मछली मारने चल रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अब चला गया है। पतरस ही वो शिष्य था, पतरस ही वो शिष्य था जिसने प्रभु को मसीह माना और तुरंत ही मुकर गया। पतरस ही वो शिष्य था। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई तो पतरस सामर्थ से भर गया। उसके प्रचार करने के द्वारा 3000 लोग बदल गए, और लोग उसकी छाया के तले लेट जाना चाहते थे, बीमार लोग, ताकि उसकी छाया पड़ जाए, उसका रुमाल से छू जाए, उसके कपड़े से छू जाए, ताकि लोग चंगे हो जाएं। तो ये अद्भुत बात मेरे प्रियो चेलों के जीवनों में होने लगी। और लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों तथा दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाया करते थे, और वे सब बीमार चंगे हो जाते थे। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ उस समय थी और आज भी है। आज भी लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो रहे हैं। और हम पवित्र आत्मा के बारे में और जानने का प्रयास करें तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, ये ऐसे ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा था, इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में की। और भविष्यवाणी पुराने नियम में योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 28-29 पद आप पढ़ें तो वहां पर आपको मिल जाएगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, और यहां लिखा है, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहां केवल शिष्यों के लिए नहीं लिखा है, यहां लिखा है कि सब लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगे। ये विश्वासियों के लिए है, ये इजरायलियों के लिए है, ये विश्वासियों के लिए है। अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलेगा। परमेश्वर उंडेल दिया पेंटिकुस्त के दिन,
और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो ये परमेश्वर का आत्मा, प्रभु ने भविष्यवाणी पहले ही इस बात की कर दी थी कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो सबके ऊपर उंडेला जाएगा। और अगर आप यहेजकेल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसका 36 अध्याय और 26 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि मैं पत्थर का कठोर हृदय तुम्हारे अंदर से निकालकर मांस का हृदय भरूंगा, डाल दूंगा, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें आनंद होगा। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इजराइलियों ने, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इजराइलियों ने नबियों का निरादर किया और इजरायली लोग अपनी स्वयं की धार्मिकता को बहुत ही अनोखी मानते थे और इसलिए वो परमेश्वर की जो नियम थे या परमेश्वर जो उनसे चाहता था वो उस तरीके से नहीं चल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। और हम इस बात को जानते हैं, पेंतिकुस्त का पर्व इजरायली लोग मनाते थे और इजरायली लोगों का मनाने का एक कारण था। इजरायली लोग कटनी के पर्व के रूप में तो मनाते ही थे, लेकिन साथ साथ एक और बात थी, और वो बात थी कि मूसा को सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। और वो समय ऐसा समय था जब मूसा के ऊपर परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ था और वो इस बात की निशानी में भी मनाते थे इस पेंतिकुस्त के पर्व को, और उस बात को याद करते थे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत तरीके से व्यवस्था दी थी। और हम यहां पर देखते हैं खास पेंतिकुस्त के दिन एक नई व्यवस्था, पत्थर का हृदय निकालकर परमेश्वर ने मांस का हृदय दे दिया। और मेरे प्रियो, ये वो हृदय है जिसमें परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदयों में डाल दिया गया है। ठीक है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लेकिन अब ये जो व्यवस्था है, अब ये जो नई व्यवस्था जो है, अब ये जो नई वाचा की व्यवस्था जो है, ये सब के लिए है। और मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा चाहे यहूदी है, चाहे अन्य जाति है, चाहे कोई भी है, वो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में आ गया है और प्रभु यीशु मसीह में वो पवित्र बन गया है और प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा से भर गया है और नई व्यवस्था में आ गया है। तो पेंतिकुस्त का पर्व नई व्यवस्था के दिए जाने का पर्व है और ये हमारे हृदयों पर लिखी हुई व्यवस्था है। ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था है जो हमारी अगुवाई करती है, जो हमें सामर्थ्य से भरती है ताकि हम उस पुरानी व्यवस्था को भी मान सकें जो नहीं मान पा रहे थे लोग, वो हमारे लिए सार्थक हो जाए। वो फंदा बन गई थी इजरायलियों के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा उसको क्या करता है? सार्थक बना देता है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसको भी जल्दी हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक भविष्यवाणी की कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारी अगुवाई करेगा। ये पवित्र आत्मा क्या होगा? तुम्हारा शिक्षक होगा। ये पवित्र आत्मा तुम्हें किस तरीके से जीवन जीना है उस तरीके से जीना सिखाएगा और ये पवित्र आत्मा जो है तुम्हें सामर्थ्य से भर देगा। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम सामर्थ पाओगे और संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और ये प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रतिज्ञा की, ये भविष्यवाणी भी की, ये प्रतिज्ञा भी की। और इससे पहले भी
आप इस बात को जानते हैं, इससे पहले भी आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे प्रियो ये प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। वो सत्य का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। और आप इस बात को जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ थी कि प्रभु का कार्य बढ़ता चला गया। और आज भी ये पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ है कि परमेश्वर का काम रुक नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं बाइबल से कि एक समय की बात है जब शिष्यों को फरीसियों ने, सदूकियों ने पकड़ लिया और वो उनको सजा देना चाहते थे, हो सकता है मार डालना भी चाहते हों। और उस समय गमलीएल जो एक बहुत विद्वान पुरुष था और यहूदियों में बहुत सम्माननीय था, और उसने उनसे कहा कि इनको ना सताओ, अगर ये काम परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम इनको नहीं रोक पाओगे, और अगर ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और उसने एग्जाम्पल दिए, थियोदास का एग्जाम्पल दिया, यहूदा का एग्जाम्पल दिया कि वो सब खड़े हुए, उनके पीछे बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए, है ना। और अगर ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम क्या होगे? परमेश्वर के भी विरोध करने वाले ठहरोगे। तो परमेश्वर की ओर से कार्य था, ना तो वो रोक पाए, ना रोमी शासन रोक पाया, ना पूरे विश्व की सरकारें रोक पाई। और आज भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कार्य क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक सामर्थ है, इसके पीछे कोई पैसा नहीं है, इसके पीछे एक सामर्थ है, और वो सामर्थ है पवित्र आत्मा की सामर्थ। वो पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ है मेरे प्रियो। और ये पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ हर एक विश्वासी के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है, और हर एक विश्वासी प्रभु में अद्भुत बन सकता है इस सामर्थ के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो ना केवल ये कार्य करोगे जो मैं करता हूं, वरन इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 12 पद पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, ना केवल ये कार्य करोगे वरन इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं मेरे प्रियो, और ये उन लोगों के जीवन में होते हैं जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और आप एक चीज और ध्यान दें, विश्वासी के लिए अति महत्वपूर्ण चीज है ये, पवित्र आत्मा हर एक मसीही जीवन के लिए अति आवश्यक है। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम विश्वास में पाए जाते हैं तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा हर एक जीवन के लिए अति आवश्यक है। और यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में नहीं है, वो उसकी अगुवाई महसूस नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं है। अगर पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं है। अगर आप रोमन्स उसका 8 अध्याय और उसके 9 पद का अंतिम भाग पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, और जल्दी से हम इसको देख लेंगे। और यहां लिखा है, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं है। यदि किसी में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वो उसका जन नहीं है। ये पौलुस स्पष्ट रूप से कह देता है। तो ये जरूरी है, ये जो प्रचार, जो शुरू में सारी बातें कही गई, ये जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। ये जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं मेरे प्रियो। हम दाऊद के जीवन के बारे में सोचें और थोड़ा सा विचार करें कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का जन है और पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। और ये पवित्र आत्मा ही है जिसकी वजह से वो बहुत सारी समस्याओं पर जयवंत हुआ है, बहुत बड़े देश का राजा हो गया है। उसके अपने अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी, और एक दिन क्या हुआ, उसने पाप किया। और जब उसने पाप किया
तो सबसे पहली बात क्या हुई, परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। और अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो इतना ज्यादा व्याकुल हो गया था, मुझे अपने आगे से निकाल ना दे और फिर से वो पवित्र आत्मा मुझ में भर दे, क्योंकि वो जानता था कि बिना होली स्पिरिट के, बिना परमेश्वर के आत्मा के दाऊद कुछ भी नहीं है। दाऊद एक साधारण मनुष्य है बिना पवित्र आत्मा के। तो विश्वासी मेरे प्रियो कुछ भी नहीं है यदि उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रही है, यदि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। और ये हर एक के लिए है, केवल चेलों के लिए नहीं है, केवल सेवकों के लिए नहीं है, लेकिन ये हर एक मनुष्य के लिए है मेरे प्रियो, कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हम पाएंगे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर हम पाते हैं, और वो बहुत सारे कैरेक्टर हम पाते हैं जिनको बड़े सम्मान के साथ प्रचारक लोग, विश्वासी लोग स्मरण करते हैं। प्रचारक लोग प्रचार में उनको एग्जाम्पल के रूप में, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन उदाहरणों को इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप दानियल को देखें, दानियल के लिए राजा ने कहा कि उसके अंदर देवों की आत्मा वास करती है। वो नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती थी। और इसीलिए उस जगह पर जहां पर वो गुलाम बनकर रह रहा था, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ा दिया। एस्थर को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, यूसुफ को परमेश्वर ने, अकेला कुछ भी नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ा दिया, जयवंत किया। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर ठहराऊंगा, तो परमेश्वर ने वहां पर उनको सर ठहराया। पूंछ नहीं वरन वहां पर उनको सर ठहराया। और मेरे प्रियो, वहां के लोगों ने उनको सम्मानित किया, अद्भुत तरीके से सम्मानित किया। तो और ये हुआ किस कारण? ये उनकी खुद की कुछ काबिलियत नहीं थी। वो परमेश्वर की अधीनता में पाए जाते थे, वो परमेश्वर के चरणों में पाए जाते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भरा, और इस कारण वो संसार पर जयवंत हुए। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। तो हम इस संसार में रहते हैं, और आप जानते हैं इस संसार में एक विश्वासी का बिना पवित्र आत्मा के रहना बड़ा ही असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हम जानते हैं हम अपने आप से जयवंत नहीं हो सकते हैं। प्रलोभनों पर, तमाम तरीके की समस्याओं पर, तमाम तरीके की दिक्कतों पर, और हम हार जाते हैं। और ये दुनिया जो है बहुत कठिन है मेरे प्रियो, ये दुनिया बहुत कठिन है। बहुत से लोग जो हैं इसमें गिर जाते हैं। चाहे आप बाइबल से एग्जाम्पल देख लें, चाहे आज के समय से एग्जाम्पल देख लें, और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से दूर होते हैं हम गिर जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ का होना अति आवश्यक है। विश्वासी बिना पवित्र आत्मा के, मेरे प्रियो, उपयोगी नहीं है प्रभु के लिए। बिना पवित्र आत्मा के वो कुछ भी नहीं है विश्वासी। और इसलिए मेरे प्रियो, हर एक जन को उस पवित्र आत्मा से भरकर इस संसार में रहना है, ताकि वो जयवंत हो सके। आप जानते हैं कई बार हम केवल अपने आप से लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। हम रोज सोचते हैं कि हमने उसकी बुराई करी और आज से मैं उसकी बुराई नहीं करूंगी। हम रोज सोचते हैं कि ये लालच मैंने कर लिया, अब मैं ये लालच नहीं करूंगा। अब तो फंस गया, अब तो फंस गई, अब नहीं फंसूंगा। हम सोचते हैं कि हम अब से
ये गलत काम नहीं करेंगे, कई दिन से कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, हम नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। हम बहुत कमजोर हैं, हम उन्हीं में फंसे रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है? परमेश्वर की आत्मा की। और प्रभु ने अपना आत्मा इसीलिए हमको दिया है कि हम इस संसार में जयवंत होकर रह सकें, हम जय का जीवन जी सकें। हम रोज अपनी उन गलत आदतों पर, हम रोज अपनी उन गलत इच्छाओं पर जयवंत हो सकें और पवित्रता का जीवन जी सकें। और यह केवल पॉसिबल है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, एक गोल्डन अध्याय इसे कहना चाहिए। और यहीं पर इस बात के विषय में लिखा है, रोमन्स 8 और उसका 12, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के ऋणी नहीं हैं। क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो लड़ाई जो है शरीर और आत्मा की है। शरीर हमेशा हमारे ऊपर जयवंत होना चाहता है आत्मा के ऊपर। और इसलिए हे भाइयों हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो, तुम्हें अवश्य मरना है, तो तुम्हें अवश्य मरना है, और ये सेकंड मृत्यु है। जी तो सब रहे हैं, लेकिन पाप करने वाला आत्मिक रूप से मर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में नहीं होती है। परंतु यदि आत्मा के द्वारा, यहां पर आप देखेंगे लिखा है पौलुस ने स्पष्ट रूप से, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा अर्थात अपने जीवन को समर्पित करके, अपने जीवन में आत्मा को स्थान देकर, जब हम शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हैं तभी हम आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। और ये लड़ाई चलती रहती है। शरीर हमेशा हमें हराने की कोशिश करता है ना। हम जानते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, और उस छोटे से एग्जाम्पल में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, जब शुरू करते हैं व्यायाम, तो शुरू के 2-3 दिन आपको बहुत मुश्किल पड़ते हैं। आप सोचते हैं कि कल से नहीं करूंगा एक्सरसाइज, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर जो है आपको अलाउ नहीं करता है। शरीर उस चीज में ढला हुआ है और वो आपको अलाउ नहीं करता है, और वो उसी स्टेज में रहना चाहता है जिस स्टेज में आप हैं। लेकिन एक्सरसाइज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आप अपने मन को तैयार कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर से दूर कर देती है। ऐसे ही शरीर जो है इन दुनियावी चीजों में लगा हुआ है और वो आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन जब आप अपना समर्पण करते हैं, प्रभु को अवसर देते हैं, तब आप परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करता है, और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? आपको जयवंत करता है। और आप, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, ये मेरे लिए भी है। आप इस बात को मत समझिए कि मैं केवल आप लोगों के लिए कह रहा हूं, ये मेरे लिए भी है। मैं और आप मेरे प्रियो जयवंत होते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। यहां पर लिखा है, मैंने कहा पवित्र आत्मा जो है वो सबके लिए है। वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। अर्थात हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और इस संतान के अधिकार को हमें सुरक्षित कैसे रखना है, इस संतान के अधिकार को हमें सुरक्षित कैसे रखना है। मेरे प्रियो, इस संतान के अधिकार को सुरक्षित अगर रखेंगे तो वो होली स्पिरिट के अनुसार जब हम चलेंगे, शरीर के कार्यों को नष्ट करते जाएंगे होली स्पिरिट के द्वारा, मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर की संतान बने रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वहां पर, और आप पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जिन्होंने उस पर विश्वास किया। वे ना तो
लहू से, न मांस से, न मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वे तो किससे? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, लेकिन उसको बनाए रखना कैसे करें, बनाए कैसे रख सके? मेरे प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। उसको बनाए रखने का किस तरीके से बनाए रखें? और वो बनाए रखने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो तरीका है कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चलें। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर से उस बात को, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो इसी के 17 पद में लिखा है, यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं, अर्थात हम वारिस भी हैं। और वारिस किसके हैं? परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, और मसीह के सह उत्तराधिकारी हैं। मसीह के साथ स्वर्गिक राज्य के उत्तराधिकारी हैं, परमेश्वर की आशीषों के उत्तराधिकारी हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के उत्तराधिकारी हैं। जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख हटाते हैं, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं और उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें। और इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए ही चलें मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे तो मेरे प्रियो, संतान का अधिकार, पुत्रत्व का अधिकार हम बनाए रखेंगे। और ये पुत्रत्व का अधिकार क्या करेगा? हमें मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। इसलिए पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जाएं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरूं कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरूं कैसे, ये भी एक विषय है। आप चेलों को देखिए, चेले डरे हुए थे, चेले निराश थे, चेले हताश थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। और 10 दिन तक जब प्रार्थना करते रहे तो आप क्या देखेंगे कि 10वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ था, प्रभु यीशु मसीह को तो उन्होंने ग्रहण किया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला था। और पवित्र आत्मा कब मिला? अधीनता के द्वारा। जब उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के अधीन कर दिया, जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन कर दिया और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया। तो अधीनता एक विश्वासी के लिए, अगर वो चाहे कि मैं बस आराधना करता रहूं, वो चाहे मैं वचन पढ़ता रहूं और अधीनता में ना आए और सोचे कि मैं धर्मी हूं, जैसे यहूदी लोग सोचते थे, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। अधीनता में आना बहुत जरूरी है। और मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ के बता देना चाहता हूं। और वहां पर लिखा हुआ है, और आप सब लोग उस बात को जानते हैं, 15 पद से, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का आप पालन करोगे। ये अधीनता है, ये प्रभु की अधीनता में आना है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक आज्ञाकारी अपने आप को कर दिया कि क्रूस की मृत्यु सह ली। तो आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अधीनता में पहली बात जो है वो आज्ञाकारी बनना है, अर्थात प्रभु के पूरी तरीके से अधीनता में आ जाना है। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होनी चाहिए। किसकी? प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होनी चाहिए। और प्रभु तब क्या करता है मेरे प्रियो? हमें पवित्र आत्मा से भरता है। और उसके बाद क्या होता है? हम उस अधिकार को, हम उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर से प्रार्थना करना। अंधेरी कोठरी में जा, मैं प्रचार कर चुका हूं इस विषय पर कि केवल प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट नहीं रखना है। वहां पर भी अपने जीवन को प्रभु के चरणों में क्या करना है? समर्पित करना है, अधीनता में लाना है, प्रभु की संगति पाना है। और तब मेरे प्रियो,
वो होली स्पिरिट हमारे जीवन में आएगा। और आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। चेले अद्भुत हो गए और जितने लोगों ने विश्वास किया वो अद्भुत हो गए। और मेरे प्रियो, अद्भुत तरीके से परमेश्वर के कार्य हुए। तो परमेश्वर की संतानें जो अपने अधिकार को सुरक्षित रखे हुए हैं, जो अपने अधिकार को बनाए हुए हैं, वो क्यों नहीं अद्भुत होंगे? वो क्यों नहीं सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे? उनके जीवन से क्यों नहीं अद्भुत कार्य होंगे? जरूर अद्भुत कार्य होंगे, जरूर वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे और प्रभु उनके जीवन से कार्य करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और ये पूरी हुई आज से 2020 साल पहले, और ये पूरी आज भी लोगों के जीवन में हो रही है। पवित्र आत्मा से लोग भर रहे हैं, आज भी लोग चंगे हो रहे हैं, आज भी अंधे आंखें पा रहे हैं, आज भी लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं। और ये किस कारण है? ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ है। बिना पवित्र आत्मा के आप इस संसार में चल नहीं सकते। शैतान आपको घेर लेगा। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा से भरना है। यदि ये पेंतकुस्त का पर्व हमारे लिए, हमारे जीवनों में सार्थक सिद्ध करना है, तो हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है मेरे प्रियो। और ये पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके जीवन को अद्भुत बना देगा, आपके जीवन को सामर्थी बना देगा। पौलुस 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में कहता है विश्वासियों से। इसलिए मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, जीवित और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके अर्पित कर दो, और यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। वहां जीवनों की जगह शरीरों को कहा गया है, अपने शरीरों को, क्योंकि शरीर ही है, जब 8 अध्याय पढ़ते हैं रोमन्स का, जो आत्मा के विरोध में कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा से भर जाए। इफिसियों में कहता है दाखरस से मतवाले मत बनो, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, जो अपने पुत्रत्व के अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे, जो प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा से हम भर जाएं। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, अद्भुत कार्य चेलों के द्वारा हुए, 3000 लोगों के हृदय बदल गए प्यारे परमेश्वर। और आज भी प्यारे परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं। जरूरत है कि ये पर्व केवल एक दिन के लिए नहीं, वरन हर एक पल के लिए, हर एक दिन के लिए पर्व बन जाए और हम विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आपकी सामर्थ बरसे और महिमा केवल आपको मिले प्यारे प्रभु। हर एक वर्शिपर को अपनी सामर्थ से भरें, अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक इस मंडली के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक ऑनलाइन वर्शिपर के साथ होती रहे, अब से लेकर सदा तक, आमीन।